जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ये आषाढ़ का महीना गुरु के प्रति समर्पित होता है। गुरु पूर्णमासी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं बताना चाहूँगा जो हमारा साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर एवं हमारे पुराणों के प्रमाण के आधार पर यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं, जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। दुबई में मैं कई लोगों के कार्ड पढ़ता हूँ, जब जनेऊ संस्कार बच्चों कराते हैं तो क्या लिखने गए, थ्रेड सेरेमनी, धागा। चलो जो जिसके नाम से कर रहे हैं, हालांकि नाम हमारा मान्य नहीं है, लेकिन लोगों को जितनी समझ में आती है उतना लिख दे रहे हैं तो भी ठीक है। तो सबसे पहले मैं जनेऊ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यज्ञोपवीत संस्कार हमारे 16 संस्कारों में, यद्यपि 24 संस्कार होते हैं, उन 24 संस्कारों में 16 संस्कार प्रधान होते हैं। उन 16 संस्कारों में भी यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार तीनों नामों से अपन जाने जाते हैं, वो सर्वोपरि माना जाता है। क्यों माना जाता है और क्या है यज्ञोपवीत में वो ताकत, क्या है इसके अंदर वैज्ञानिक रहस्य, क्या है चीज़ जो हमारे जीवन में एक अमूल्य निधि प्रदान करती है और क्यों है हमारे जीवन में ज़रूरी, उसके बारे में 4 आपको अत्यंत ज्ञातव्य बातें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यज्ञोपवीत का महत्व क्या है। हमारे पुराणों में इसका प्रमाण मिलता है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत् सहजम पुरुस्तात् आयुषमग्रम प्रतिभंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम वलुमस्तु तेजः। कितनी बड़ी उपमा दी गई है कि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, ये यज्ञोपवीत अत्यंत परम पवित्र है। और प्रजापते यह सहजम पुरुस्तात्, इस सूत्र को, इस धागे को, इस विधान को ब्रह्मा जी ने मानव जीवन में प्रदान किया है। और सबसे पहले ये अपना सनकादि कुमारों के लिए, उसके बाद वामन भगवान के लिए इनका प्रयोग किया गया है, प्रदान किए गए हैं, जिनके भागवतम आदि सभी ग्रंथों में स्पष्ट प्रमाण लिखा हुआ है। कोई देखने की, बताने की, संदेह की आवश्यकता ही नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि यज्ञोपवीत ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान मानव जीवन के लिए क्यों है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसका पौराणिक महत्व। हमारे नाभि से नीचे जो शरीर का जीवन जो अंग है, उसे हम लोग हमेशा पवित्र नहीं मानते। मलमूत्र त्यागते समय अपवित्र हो जाता है और हमारा सूत्र कमर तक रहता है, जो कि ब्रह्म से संबंध हमें जोड़ के रखता है। जब हम बाथरूम जाते हैं अथवा हम दीर्घ शंका के लिए जाते हैं तो जनेऊ को खींच करके अपने कान में लगाते हैं। आपने देखा होगा। क्यों लगाते हैं कान में, क्या आवश्यकता होती है, क्या इसके पीछे सैद्धांतिक पौराणिक सिद्धांत, क्या इसका वैज्ञानिक तत्व है। पहला मैं वैज्ञानिक बताना चाहूँगा कि हमारे दाहिनी जो कान है, इसके समीप में एक ऐसी संवेदनशील नाड़ियाँ होती हैं कि वो शौच आदि के स्थान पर जाने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर लेती हैं। जब सूत्र से हमें ढक लेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी। दिस इज़ द साइंटिफिक रीजन। अब हमारा पौराणिक मत क्या है, जैसा मैंने अभी आपको पूर्व वक्तव्य में बताया कि नाभि से नीचे हमारा जो संबंध है उसको हमें जोड़ के रखना है, लेकिन मलमूत्र विसर्जन के समय पर हमें उसको कमर से ऊपर करना है। तो जैसे 3 अंटे लगाएंगे तो आप देखोगे नाभि से ऊपर यहाँ अपने हृदय के पास आ जाता है। तो हमारा वो यज्ञोपवीत अपवित्र नहीं होता। अब ये यज्ञोपवीत कब शुरू होता है, ये भी मैं बिंदु आपको बता जा रहा हूँ। ये 7 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत, अर्थात रनिंग 8 ईयर से 10 ईयर में, 12 ईयर में, 14 ईयर में, 16 ईयर तक सबके प्रमाण दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा इसमें विधान में समय नष्ट नहीं करूँगा, लेकिन सम वर्ष में जरूर से जरूर अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य कराएं। यज्ञोपवीत संस्कार के साथ में गायत्री मंत्र ब्राह्मणों के निमित्त अलग होता है, क्षत्रियों के लिए अलग होता है, वैश्य वर्ग के अलग होता है। ये अगले विधान में मैं आपको बताऊंगा।
मंत्र शक्ति का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उपनयन, उपनयन क्या क्या होता है? ज्ञान के चक्षु, इन आँखों से हम देख रहे हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन अंदर हमारे ज्ञान के जो नेत्र हैं वो कब खुलते हैं? जब जनेऊ संस्कार होता है। कान में हमें मंत्र मिलता है और कान में मंत्र मिलते हमारे उपनयन, हमारे दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। वेद मंत्र का हमें अधिकार मिल जाता है, जप करने का अधिकार मिल जाता है। जो पूजा पाठ दान धर्म व्रत उद्यापन तीर्थाटन आदि जो भी करते हैं, बिना यज्ञोपवीत संस्कार, बिना गुरु दीक्षा लिए हुए, दोनों के संबंध में एक साथ बताना चाहता हूँ, उसका केवल मात्र 18% आपको मिलेगा और बाकी 82% को इंद्र ले जाता है। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद तीसरा जो चमत्कार है कि आप जो पूजा पाठ दान धर्म व्रत उद्यापन तीर्थटन आदि करेंगे, तीर्थ में भ्रमण, उसका अनंत गुना फल मिलेगा। और इसका दिव्य चमत्कार जो अनुभव से देखा है, विश्व की कोई भी मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, घात मूठ, टोना टोटका, मारण तारण, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण कोई भी यज्ञोपवीत के पास नहीं आता। इस यज्ञोपवीत के बारे में बहुत कुछ मैं आपको धीरे धीरे अनेक योजना बताऊंगा। अभी मैं कहना चाहता हूं, ये यज्ञोपवीत है, आपने देखा होगा, ये 2 प्रकार के यज्ञोपवीत का जोड़ा, एक ये है, ये दोनों जुड़े रहते हैं। जो कुमारे व्यक्ति होते हैं वो अपना 3 सूत्र धारण करते हैं। 3 सूत्र ये देखो, एक में 1 2 और 3, इन 3 में भी 3 हैं तो 9 है। नवरत्न नवग्रहों की स्फूर्ति के लिए, नव सुखों को प्राप्त करने के लिए ये हमारे 3 और 3 9 इस प्रकार का धारण किया जाता है। अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को जोड़ने के लिए, वर्तमान जीवन के कर्मों का उपभोग के लिए, आने वाले जीवन को सफल बनाने के लिए ये 3ता का प्रतीक दिया गया है। तीनों जन्मों का आपका पुण्य प्राप्त होगा और आपका पाप नष्ट होगा। दूसरा, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा, पितरों का ऋण, ये देवताओं का ऋण और ऋषियों का ऋण, तीनों ऋणों को चुकाने में ये यज्ञोपवीत धारण करना हमें स्मृति दिलाता है कि तीनों ऋण चुकाने के लिए हम इस धरा मंडल पर आए हैं। यज्ञोपवीत के बारे में एक पूरी संहिता में लिखूंगा तो भी कम पड़ेगी, लेकिन अगले वीडियो के लिए कुछ विशेष बिंदु और भी छोड़ रहा हूँ। अभी मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, हमारे सनातन धर्म के प्रेमियों, डंके की चोट पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों को इस यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में अवश्य बताएं। इसमें छुपे हुए गूढ़ रहस्यों के बारे में बताएं। मैं सादर आपको आमंत्रण देता हूं, यदि यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, आप हमें डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, अन्य किसी प्रकार से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारे सनातन धर्म में इन संस्कारों का बिजुल बजाना है, डंका बजाना है। अब मैं बीच में ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि अपडेटिंग मिलती रहे। इसके साथ साथ कमेंट्स और लाइक तो बनता ही है ताकि हमारा ज्ञान के भंडार बढ़ता रहे। और भी इसके बारे में यदि आपको कोई ज्ञान हो या और कोई जिज्ञासा हो तो हमें अवश्य बताएं। यज्ञोपवीत एक मानव जीवन के लिए जनेऊ संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनको जरूर अपने परिवार में अपनाएं। बिना किसी विवाद के आगे हम कुछ और भी ऐसे बताएंगे। मैं ऐसे किसी कंट्रोवर्सी या विवाद के क्षेत्र में नहीं जाना चाहता कि किसको पहनने का अधिकार है, किसको पहनने का अधिकार नहीं है। इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा, हर सनातन धर्म प्रेमी को ये यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। विधान अलग अलग हैं, उनको समय समय पर हम आपको अवगत कराते रहेंगे। जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।